दोस्तों नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तबजब संगठन, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों को कुछ नई जानकारी, नई सूचना देनी और आप लोगों को एक बात और समझानी है कि जो बहुत सारे लोगों से भी ये बात होती है, बहुत सारी कंपनी है, चाहे साईं प्रकाश हो, साईं प्रसाद हो, श्री राम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन लिमिटेड हो, बाइक बोर्ड हो, कल्पतरु हो, समृद्ध जीवन हो, सहारा हो, पल्स हो यानी पीसीएल इंडिया, कोई क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी अनंत निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या चंबल मालवा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या जो भी रियल एस्टेट की ऐसी चिट फंड कंपनियां थी, चाहे एल्केमिस्ट हो, चाहे आपकी साइंस सिटी जो महाठग अंतर्राष्ट्रीय ठग राशिन नसीम की है। दोस्तों, इनका पैसा अभी भी बहुत सारे लोग डाउटफुल हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, बातचीत करने के बाद कहते हैं सर ये पैसा कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। दोस्तों, मैं बार बार एक ही बात बताता हूँ, एक साधारण सी बात जो आप लोगों की अभी भी समझ में नहीं आ रही है। कोई भी जंग आप सोचो आप जीत लोगे, सारे पीड़ित कार्यकर्ता मिलके, तो बड़ा मुश्किल है। आपकी जंग स्वयं पर्सनल आपकी नहीं है, ये पीड़ित जमाकर्ताओं की भी जंग है और आपको जमाकर्ताओं को बताना ही पड़ेगा। एक सरल तरीका जो है, उस सरल तरीके से सारे लोगों का पैसा मिलने वाला है और वो सरल तरीका आपको अपनाना ही होगा। सारे निवेशकों को कंपनी के खिलाफ अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 यानी वर्ष 1 के आधार से अपने अपने नज़दीकी थाना में एफआईआर करनी ही पड़ेगी। और एफआईआर आप करिएगा या आप नहीं जा रहे हैं तो उसका एक तरीका है कि आप रजिस्टर्ड डाक द्वारा जो आपका थाना है, थाना प्रभारी को, पुलिस कमिश्नर है तो पुलिस कमिश्नर को या पुलिस अधीक्षक है जहाँ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र बर्थ एक्ट के अंतर्गत, जिला मजिस्ट्रेट है तो जिला मजिस्ट्रेट को, एक मुख्यमंत्री और एक महामहिम राज्यपाल को भेज दीजिएगा। भेजने के बाद में जो आपके वहाँ सक्षम अधिकारी, जैसे लखनऊ में मंडल आयुक्त है, सक्षम अधिकारी बनाया गया है, कहीं पे डीएम को बनाया गया है, कहीं पे एडीएमई प्रशासन को बनाया गया है, कहीं पे एसडीएम को भी बना दिया गया है। तो सारी जब एफआईआर कापी, जो भी एफआईआर आपने दर्ज करा दी है या जिनकी पहले से ऑलरेडी एफआईआर हो गई हैं, तो बर्थ एक्ट को सम्मिलित करवाने के लिए आप लोगों को प्रोफार्मा डाल दिया जाएगा। वही प्रोफार्मा आप भर करके आप बर्थ एक्ट उसमें सम्मिलित करवाइएगा और दावा सक्षम अधिकारी के सामने पेश करिएगा। जो 180 कार्य दिवस में, ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में 180 कार्य दिवस में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून ही आप लोगों को पैसा दिला सकता है, दूसरा कोई तरीका नहीं। बहुत लोगों से बात करते हैं तो बताते हैं सर हमारा मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट से ये आर्डर आ चुका है। तो भैया सहारा का 10 साल पहले आ गया था, आज तक पैसा नहीं मिला। पल्स का सन 2016 में आर्डर आ गया, आज तक पैसा नहीं मिला। बाइक बोर्ड का है, अरे बहुत सारी कंपनी है, बाइक बोर्ड हो, चाहे आपस हो, चाहे खेतेसोल हो, चाहे ज्योतेसोल हो, चाहे कोई कंपनी हो, तो इन कंपनियों के आर्डर आ गए। बहुत सारे ऐसे हाई कोर्ट के कहते हैं सैकड़ों नहीं हज़ारों आर्डर ऐसे पड़े हुए हैं, लेकिन लोगों का पैसा नहीं मिला है, क्योंकि वो सब जनरल आर्डर हैं और उन जनरल आर्डरों से शासन प्रशासन भी जानता है इससे कुछ होने वाला नहीं है। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सोचता है ऐसे जनरल आर्डर कर देते हैं, अगर कुछ हो गया तो अच्छी बात, अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। फिर इस तरह से आप 10 साल नहीं 20 साल पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, आप लोग या आपके निवेशक पैसा नहीं पाएंगे। जो सही तरीका है, जो सरल तरीका है, जो लीगल तरीका है, जो विधि सम्मत है, जो विधि के अनुसार है, उस हिसाब से अगर आप कार्रवाई करते हो। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 ही एक ऐसा कानून है जो आपको आपके पीड़ित निवेशकों का पैसा दिला सकता है और उसका तरीका यही है कि निवेशक को पूरी सही बात। और एक चीज़ और जान लीजिएगा, ये क्लियर है बर्थ एक्ट में उन एजेंटों के ऊपर भी
कार्रवाई होगी जो अपने पीड़ित जमाकर्ता को सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें गुमराह कर रहे हैं और या किन्हीं अफवाहों में फंसे हुए हैं, महाठगों के साथ खड़े हो, चाहे सहारा इंडिया के हो, चाहे पल्स के हो या बाइक बोर्ड, किसी कंपनी के हो, ये से जेड तक किसी कंपनी को जो महाठगों के साथ खड़े हैं उनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ भी FIR होगी और वो भी जेल जाएंगे। एजेंट कौन बचेंगे जिनके ऊपर FIR नहीं होगी? जो अपने निवेशकों को सही सलाह दे रहे हैं, सही जानकारी दे रहे हैं और निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई न बनती है और न कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, तो ये जान लीजिएगा। आप लोग हाई कोर्ट लड़ रहे हो या सुप्रीम कोर्ट लड़ रहे हो, मुझे नहीं पता है, आप सिविल कोर्ट में लड़ रहे हो या उपभोक्ता फोरम या NCERT कोर्ट में, इन सारे कोर्टों के आर्डर आज की डेट में सैकड़ों और हज़ारों लाखों की संख्या में पड़े हुए हैं और किसी को कोई पैसा नहीं मिला। अगर पैसा मिलने वाला है तो मात्र एक ही कानून है। आज की आज की डेट में देखा जाए, हिंदुस्तान में लगभग हर स्टेट में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 लागू हो गया है, अधिसूचना जारी हो गई है। हम लोग जो 31 जुलाई संसद सत्याग्रह करने जा रहे हैं, जंतर मंतर से हम लोग समय 11 बजे निकलेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचिए। उसके पीछे एक ही उद्देश्य है कि जो कानून ये 31 जुलाई का जो संसद सत्याग्रह की डेट रखी गई है, तो पहली बात ये है 2019 में इस कानून को महामहिम राष्ट्रपति महोदय संसद अध्यादेश द्वारा लाए थे। संसद से ये बिल सर्वसम्मति से पास हुआ था, राज्यसभा से पास हुआ था। वित्त मंत्रालय भारत सरकार ने सारे स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को भेज दिया था और आज की डेट में हिंदुस्तान में लगभग सारे स्टेट में ये कानून लागू हो गया है। लेकिन इसकी अनुपालना अति शीघ्र और तेज़ी के साथ अनुपालना की जाए, इसलिए हम लोग संसद सत्याग्रह करने जा रहे हैं। और इसके साथ में चाहे वो प्रधानमंत्री हो, कोई सांसद हो या जो भी है, उनको धन्यवाद भी करेंगे कि भाई आपने ये कानून लाए थे और इसकी सूचना जारी कर दी है। और जो केंद्रीय मतलब चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो सेंटर में सांसद हो या जो भी है, अभी कुछ थोड़ी बहुत अड़चनें आ रही हैं जिसके लिए हमें 31 जुलाई धरना प्रदर्शन करना यानी वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। और केंद्र सरकार जो है एक देखा जाए एक रूल रेगुलेशन बना करके सारे स्टेट को भेज देगी और फिर तेज़ी के साथ। और हम लोगों ने जैसे हमारे राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आज़ाद जी ने राष्ट्रपति को भी पत्र लिखा है कि चाहे कोई कोतवाली हो, थाना हो, IPS हो, IAS अधिकारी हो, सबको इस कानून की जानकारी। आज की डेट में अगर किसी बड़े से बड़े वकील से पूछो तो इस कानून के विषय में उसको जानकारी नहीं है। बहुत सारे ऐसे IAS अफसर हैं जिनको जानकारी नहीं है, IPS को जानकारी नहीं है, किसी गजेटेड अफसर को जानकारी नहीं है। तो ये जैसे अदर कानून जो है, आप कोतवाली में जाइएगा, थाने में जाइए, लिखा होता है कि ये कानून जैसे ST कानून की मतलब जो है ये एक्ट है, ये धारा है, इस पर ये लगता है। इसी तरह हर थाने कोतवाली में अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून सन 2019 का लिखा होना चाहिए, जिससे पीड़ित जमाकर्ता, हर निवेशक को जानकारी हो, हर कार्यकर्ता यानी जो पीड़ित कार्यकर्ता उसको जानकारी हो और ज़्यादा से ज़्यादा FIR लिखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जो दिक्कतें हैं, चाहे वो पीड़ित जमाकर्ता हो, चाहे वो कार्यकर्ता हो, जो आज चुनौतियों से वो सामना कर रहे हैं। हमने पहले भी बताया था करीब लाखों हमारे पीड़ित जमाकर्ता साथी हैं जिन्होंने अभी तक आत्महत्या कर ली है। बहुत सारे ऐसे पीड़ित कार्यकर्ता उन्होंने आत्महत्या कर ली है। करीब करोड़ों ऐसे निवेशक और कार्यकर्ता हैं जिनकी मनोदशा अच्छी नहीं है, जिनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस कंडीशन में आ गए हैं, ना तो उन्हें आप जीवित कह सकते हैं, ना उन्हें मृत्यु कह सकते हैं, उस ऐसे हालात में हैं। और इन हालात में पहुंचाने के लिए हमारी सरकारें थी, हमारा सिस्टम था, ये जिम्मेदार है। बहुत सारे लोगों ने जो आत्महत्या की है उसका जिम्मेदारी भी शासन प्रशासन की है। जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय एक चीज़ बोलते हैं कि मैंने सन 2014 में 3.5 लाख कंपनियां बंद करवाई। आपने कंपनियां बंद करवाई, बहुत अच्छा काम किया। आपने इनके डायरेक्टर CMD को जेल पहुंचवाया, ये भी अच्छा काम किया। आप जो कार्यकर्ता थे उस कंपनी में उनको बेरोजगार कर दिया, ये भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन उन पीड़ित
निवेशकों के विषय में आपने अभी तक कुछ नहीं सोचा, तो जल्दी से जल्दी जो लाखों लोग आत्महत्या कर चुके हैं अब वो आत्महत्या ना कर सकें, इसलिए जल्दी से जल्दी जो है आप जो भी सेंट्रल डाटा तैयार करके आप अतिशीघ्र इस कानून का अनुपालन करवाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की FIR जल्दी दर्ज हो, और दर्ज होने के बाद इन लोगों का 180 कार्य दिवस में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, पैसा देने के लिए बाध्य है इस कानून में, और इसे लागू करके तुरंत तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करें। इसीलिए 31 जुलाई को हम सारे लोग जो है संसद सत्याग्रह करने जा रहे हैं, और जो भी मुख्य प्रधानमंत्री हों या सांसद हों उनको सबको धन्यवाद भी करेंगे, और अगर अनुपालना में विलम्ब करेंगे तो हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, पहले भुगतान फिर मतदान, ये हमारा भी विकल्प है, और फिर हम धरना प्रदर्शन और घेराव सब कुछ करेंगे। दोस्तों, जैसे जो जानकारी आएगी आपको समय समय पर देते रहेंगे। अभी यही जानकारी है कि पूरे हिंदुस्तान में लगभग अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 लागू हो गया है, और इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा FIR करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना पत्र दें, ज़्यादा से ज़्यादा दावा पेश करें। पुरानी जो FIR है उसमें आप लोग जल्द से जल्द अनियमित जमा यानी वर्ष को सम्मिलित करवाने के लिए आप थाना, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट और मुख्यमंत्री सबको पत्र लिखें। और दोस्तों, अत से 31 जुलाई आप लोग अगर वहाँ पहुँचते हैं तो आपके पैसे मिलने का मार्ग खुल जाएगा, अति शीघ्र मिल जाएगा, लेकिन जो नहीं जाएगा वो बाद में पछताएगा। कहते हैं दोस्तों कि जीत ही उनको मिली हार से जम के लड़े, जीत ही उनको मिली जो हार से जम के लड़े, हार के भय से डिगे वो धराशायी पड़े, हर विजय संकल्प के पद पूंजती देखी गई, बस किनारे वो बचे जो सिंध को बांधे खड़े। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।